और ब्यावर में सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनाते हैं। पद सूत्र में बंधने वाले हैं। सामूहिक विवाह सम्मेलन समाज में एक अच्छी परंपरा है। ये सम्मेलन विवाहों में फिजूल खर्ची पर रोक लगाते हैं, साथ ही समाज में समानता और एकता की भावना को जागृत करने का काम और उसे प्रगाढ़ करने का काम भी करते हैं। भाइयों बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, राजस्थान ये वीरों की भूमि है। इसके कण-कण में शौर्य, वीरता और त्याग की गाथाएं रची हुई है। इनकी खूबियों की वजह से राजस्थान की विश्व भर में एक अलग पहचान है। राजस्थान के वीरों में सम्राट पृथ्वीराज चौहान का नाम 16 अक्षरों में लिखा हुआ है, जिनकी रगों में शौर्य और पराक्रम का रक्त दौड़ता था। मैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जन्मोत्सव समारोह के अवसर पर उन्हें कोट कोट नमन करता हूं। कहते हैं, कहावत है, होनहार वीरवान के होठ चिकने पात। ये कहावत सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर सटीक बैठती है। वे जब बालक थे तभी से उनमें महानता के गुण दिखने लगे थे। बचपन से ही पृथ्वीराज चौहान शस्त्र विद्या और धर्म ग्रंथों के अध्ययन में निपुण थे। वे अपनी वीरता, धनुर्विद्या के लिए दूर दूर तक विख्यात थे। इसीलिए तो वो धर्मपरायण थे। इसीलिए तो उन्होंने 16 बार ऐसे मोहम्मद गौरी को छोड़ा, क्योंकि वो धर्मपरायण थे, धर्म के आधार पर चलते थे। वो कहते थे कि सामने कोई आकर के खड़ा हो जाता है, अपने प्राणों की भीख मांगता है, तो उनके अंदर दया आ जाती थी। और इस तरह से उन्होंने 16 बार उस मोहम्मद गौरी को छोड़ने का काम किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने पिता के निधन के बाद मात्र 11 वर्ष की उम्र में दिल्ली और अजमेर की गद्दी को संभालने का काम किया। और उन्होंने अपने क्षेत्र में जिस तरह से काम किया और उन्होंने जिस तरह से आजादाइयों को खदेड़ने का काम किया, उनसे कभी भी उन्होंने हार स्वीकार नहीं की। अगर उन्होंने दया का भाव दिखाया तो उन्होंने ही दिखाया कि कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन आपने देखा होगा, एक बार अगर किसी तरह से बराते हुई तो उनकी क्या स्थिति हुई, लेकिन अंतिम क्षण तक उन्होंने छोड़ा नहीं और उन्होंने अपनी वीरता का परिचय देते हुए अंतिम क्षणों में भी उसको समाप्त करने का काम किया। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, हृदय सम्राट, राज पिथौरा जैसे उपनामों से पुकारे जाने वाले सम्राट पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य अजमेर से दिल्ली तक फैला था। उन्होंने मुस्लिम आक्रमणों को बार बार निष्फल किया। और जैसा मैंने कहा जाता है, मोहम्मद गौरी को 18 बार पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया था और उसे 17 बार हार का सामना करना पड़ा। मोहम्मद गौरी को 17 बार हार का सामना करना पड़ा। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने 1151 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित किया था और यह विजय भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में भारत के इतिहास का रुख मोड़ दिया। अगर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साथ छल कपट नहीं होता तो आज भारत की स्थिति कुछ और होती। वो भी बदलने वाले थे, लेकिन स्थिति जिस तरह से बदली, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। पृथ्वीराज चौहान सिर्फ एक शासक नहीं थे, वो एक युग थे। उनकी वीरता के किस्से लोकगीतों में गाए जाते हैं। वो युद्ध भूमि में शेर की तरह लड़ते थे और उनकी तीरंदाजी की मिसाल आज भी दी जाती है। और चंद्रवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो उनकी वीरता का परिचय देने वाला उत्कृष्ट ग्रंथ भी आपने देखा हो। पृथ्वीराज चौहान राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक थे। वह आज भी जन जन के प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी गौरव गाथाएं जानने के लिए इतिहास की गहराइयों को समझना होगा। और आपने देखा होगा, हमने भी देखा है, और मेरे से बड़े जो उम्र के लोग हैं उन्होंने भी देखा होगा। हमारे गांव में नाटक होते थे, छोटे छोटे, उनके माध्यम से गांव में उस वीरता को दिखाते थे। ये हमारे पृथ्वीराज चौहानों, अमर सिंह राठौरों और ऐसे हमारे उन महान विभूतियों के नाटक दिखाते थे। और जो परिदृश्य आता था और वह परिदृश्य देखने लायक होता था। आने वाले तो ब्यावर से सीधे तस्वीरें आप मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की देख रहे थे। शादी समारोह में जहां शिरकत की, जनसभा को संबोधित किया, पृथ्वीराज की वीरता का भी जिक्र किया है।
और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने बीजेपी पर जोरदार हमला किया। प्रताप सिंह खाचरियावास ने निशाना साधा है। बीजेपी की समीक्षा बैठक को नौटंकी बता दिया। जनता ने किया है बीजेपी की नीतियों का विरोध। प्रताप सिंह खाचरियावास ने बड़ा पलटवार करते हुए बीजेपी की चल रही जो आत्मचिंतन बैठक है 2 दिन से जो कल आयोजित की गई है उस पर ही तंज कसते हुए ये बड़ी बातें बोली हैं। साफ तौर पर भी कहा कि बीजेपी ने जनता के मुद्दों को नजरअंदाज किया। क्या कुछ और कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। बिल्कुल हार की समीक्षा बीजेपी को करनी चाहिए। बीजेपी को अब अपने 6-7 महीने के कार्यकाल की भी समीक्षा करनी चाहिए। हार तो हो गई, रिजल्ट आ गया, पहले हम हार गए, अब की बार 11 सीट ये हार गए, तो वो इंद्रेश कुमार जी ने समीक्षा कर दी। आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य ने बता दिया कि बीजेपी की हार का कारण अहंकार, और अहंकार में इन्होंने महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दिया, लोगों के आंसू पहुंचने का काम नहीं किया, लोगों का दर्द ये समझे नहीं, अहंकार की भाषा बोलते रहे। ये बात पूरा देश कह रहा है, ये बात राहुल गांधी कह रहे थे तब मान नहीं रहे थे, अब आरएसएस भी कह रही है कि बीजेपी की हार का कारण अहंकार है। सब कुछ बता दिया उन्होंने। कहा कि समीक्षा कर रहे हो, समीक्षा करने की जरूरत ही नहीं है, समीक्षा एक है, अब आप क्या करोगे वो बताओ। केंद्र सरकार भी आपकी आ गई, राजस्थान में सरकार आपकी है, जबानी जमा खर्च बंद करो, काम करके दिखाओ। और अब बात भरतपुर से बड़ी खबर की, जहां जमीन को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा